आज हम लोग देखने वाले हैं 200 प्लस क्वेश्चन का सीरीज हम लोग देख रहे थे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने देख लिया, यहाँ तक पढ़ लिया है। अब हम लोग इसमें देखते हैं पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें लगभग 100 प्लस प्रश्न है, ठीक है। तो हम लोग को इसके आगे देखना है। आइए तो हम लोग शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्या ये भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बांस का पूछेगा। बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो असम हो जाएगा। गेहूँ सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है? तो पंजाब में। कहाँ होता है? पंजाब में। गेहूँ सबसे ज़्यादा पंजाब में होता है। काजू कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? केरल में। ये क से काजू, क से केरल, याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, चंदन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? चंदन का पेड़ कर्नाटक में होता है, ठीक है। आप लोगों ने पुष्पा मूवी देखा ही होगा। झुकेगा नहीं, उसमें कहता है ना, झुकेगा नहीं साला। तो इसमें चंदन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो कर्नाटक। चंदन के पेड़ में ऐसी खुशबू होती है ना कि उधर जितने भी जहरीले या जितने भी आसपास के सांप हैं सब उस पर चढ़ जाते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट इसको लगाने की अनुमति सब किसी को नहीं देती है। और अगर चंदन का पेड़ लगाना भी हो तो पहले कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ता है या आसपास के लोकल थाने से, है ना, परमिशन लेना पड़ता है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नारियल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? नारियल तो सबसे ज़्यादा होता है केरल। नाक याद रखना है। ना से नारियल, क से केरल। नाक ना से नारियल, क से केरल। कहाँ होता है नारियल सबसे ज़्यादा? केरल में होता है। नमक सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? नमक गुजरात में होता है। गुजरात का तट भी सबसे बड़ा है, समुद्र तट है ना, गुजरात का पड़ा हुआ है। हल्दी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? हल्दी आंध्र प्रदेश। हल्दी कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा हल्दी होती है, ठीक है। आंध्र प्रदेश को अंडों की टुकड़ी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ ही रहा है, हल्दी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत में अंडे की सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? अंडा सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश को अंडे की टोकरी कहते हैं। अंडे की टोकरी किसको कहता है? आंध्र प्रदेश को। इसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद। इसकी राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, भारत से कितने देशों की सरहदें मिलती है? तो 7 स्थलीय और 2 जलीय, याद रखना। टोटल 9। 2 जलीय कौन कौन है? तो याद रखना है 2 जलीय। एक श्रीलंका हो गया, एक हो गया श्रीलंका और दूसरा मालदीव। इसको याद रखना है। श्रीलंका और मालदीव 2 जलीय हैं। 7 कौन कौन है? तो आप लोगों को याद रखना है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? बचपन में MBA। प से बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, M से म्यांमार, ब से बांग्लादेश, ए से अफगानिस्तान। बचपन में MBA याद रखना है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, कौन आता है? सन। और ये हो जाएगा अर्थ। इससे सन, इस अर्थ बीच में आ जाएगा कौन? चंद्रमा। तो क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण हो जाएगा। इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 180 डिग्री देशांतर को कौन सी रेखा कहते हैं? 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। जो जिला दायरा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। जैसे जम्मू कश्मीर, इसको याद रखना है। जिला कहाँ है? जो जिला दायरा जम्मू कश्मीर, ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किस राज्य की समुद्री तट सबसे लंबी है? तो ये गुजरात राज्य की समुद्री तट सबसे लंबी है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अल जजीरा रेगिस्तान किस देश में है? तो ये सूडान में है। अल जजीरा न्यूज़ चैनल भी है ना। अल जजीरा रेगिस्तान कहाँ है? तो ये सूडान में है, ठीक है। साइलेंट वैली केरल राज्य में। साइलेंट वैली किस राज्य में? तो ये केरल राज्य में। साइलेंट वैली कहाँ है? केरल राज्य में। इसको याद रखना है, केरल राज्य में। ये देखते हैं नेक्स्ट,
सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? टोटल ग्रह 8 है। ठीक है, याद रखना है। भारत की खोजकर्ता कौन है? वास्को डी गामा 1498 में आया था। भारत की खोज नहीं, भारत की खोज तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन वास्को डी गामा भारत के समुद्री मार्ग की खोज किया था। ठीक है, 1498 में वास्को डी गामा ने। भार रेगिस्तान किस राज्य में है? भार नहीं, थार रेगिस्तान होगा। थार रेगिस्तान कहाँ है? राजस्थान में। थार रेगिस्तान कहाँ है? थार। यहाँ र से लास्ट हो रहा है, वहाँ र से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको ट्रिक के साथ हम लोग को याद रखना है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वर्ल्ड मैप में कहाँ है भारत? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नाम क्या है? तो ये इसकी राजधानी क्षेत्र की नाम दिल्ली है। भारत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहाँ है? दिल्ली है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा डेजर्ट, इसको याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? सहारा डेजर्ट है, अफ्रीका में। इसको याद रखना है, सहारा डेजर्ट। ठीक है, तो याद रखना है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। ठीक है, मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है या मिर्ज़ापुर से, इसको याद रखना है। भारत का सबसे दक्षिणी छोर का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट है। भारत की सबसे दक्षिणी छोर का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। ये क्लास 6 की ज्योग्राफी में पढ़ना है। ठीक है, भारत का सबसे उत्तरी इंदिरा कौल कहाँ है? जम्मू कश्मीर। सबसे उत्तरी मतलब नॉर्थ साइड में कौन है? सबसे ऊपर नॉर्थ साइड में जम्मू कश्मीर है। तो बिंदु का नाम इंदिरा कौल है, इसको याद रखना है। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी है? गंगा। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो ये गंगा बनाती है। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल उत्तर प्रदेश। रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए की सबसे बड़ी सोने की खान हेम्स्टक किस राज्य में स्थित है? तो ये दक्षिण डकोटा में, इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सबसे छोटी का नाम क्या है? एक कांगू है। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से। ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है, 23.5 डिग्री। ठीक है, कर्क रेखा, इसको याद रखना है। भारत का सबसे विशाल मरुस्थल कौन सा है? तो ये सहारा डेजर्ट है। सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा सहारा डेजर्ट, इसको याद रखना है। मेसेटा का पठार कहाँ है? स्पेन और पुर्तगाल के बीच। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? तो स्पेन और पुर्तगाल के बीच। कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ तक जाता है? तो ये जाता है हैलिफैक्स से वैंकूवर तक, याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी 1981 में। ये कहाँ है? देहरादून में। ठीक है, ब्लैक हिल या ब्लू पहाड़ी और ग्रीन पहाड़ी के नाम से किस देश में स्थित है? ये अमेरिका में है। ठीक है, इसको याद रखना है। ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नाम की पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? तो ये अमेरिका में है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? चिनाब नदी का उद्गम स्थल बड़ा लाचला दर्रे में। कहाँ है? बड़ा लाचला दर्रा, इसको याद रखना है। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है, इसको याद रखना है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? उड़ीसा में है, महानदी पर स्थित है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, रवांडा की राजधानी कहाँ है? किगाली। रवांडा की राजधानी कहाँ है? तो ये किगाली में। रवांडा की राजधानी किगाली में है। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो सिसिली। माउंट एटना पर्वतमाला किस में स्थित है? तो सिसिली में। सिसिली कहाँ है? इटली में। ऑस्ट्रेलिया किस नदी किनारे बसा है? तो ये मरे डार्लिंग किस नदी किनारे
तो मरे डार्लिंग के किनारे। विश्व वन क्षेत्रों में से किस एक की फैलाव प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये शीतोष्ण शंकु वृक्षकरी वन के, इसको याद रखना है। कौन सा कारक जलवायु का निर्धारण नहीं करता है? तो देशांतर जलवायु का निर्धारण नहीं करता है। विश्व में चांदी का सबसे उत्पादक देश तो मैक्सिको चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मैक्सिको। बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना है। कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा ईंधन काष्ठ का उत्पादक है? भारत। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। पृथ्वी कितने प्रतिशत भाग पर्वत का विस्तार है? तो ये 27% पे क्या है? पर्वत है। 27% पे पर्वत है, इसको याद रखना है। पर्वतों की ऊंचाई कम से कम कितनी तय की गई है? 600 मीटर। 600 मीटर होगा तभी उसको हम लोग माउंटेन बोलेंगे या पर्वत बोलेंगे, इसको हम लोग को याद रखना है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा। सबसे पहले और पुराना शहर कब खोजा गया? हड़प्पा। 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बीजी तिलक ने, इसको याद रखना है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूँगा, उन्होंने कहा है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ग से गुरु किसके? महात्मा गांधी के। ग से गोपाल कृष्ण गोखले, इसको याद रखना है। उत्तरी भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका प्रथम कौन थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी, इसको याद रखना है। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। इसका शादी हुआ था अल्तुनिया से। तुम लोग को याद रखना है। हिंदू सभ्यता का पत्तन बंदरगाह कौन सा है? लोथल, इसको याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम। 1885 में हुआ था। किसने किया था? WC बनर्जी। पहली बैठक कहाँ हुई थी? बम्बई में हुई थी। कितने सदस्य शामिल थे? 72, इसको भी याद रखना है। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। कहाँ दिए थे? प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, इसको भी याद रखना है। ठीक है। किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों होती है? तो यजुर्वेद में गद एवं पद दोनों होती है। गद और पद दोनों होता है यजुर्वेद में, याद रखना है। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? सैयद अहमद खान ने, इसको याद रखना है। जेम्स हिक्की ने, इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। प्रिंट है। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया था? तो ये कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया था, हनयान और महायान। इसको याद रखना, हनयान और महायान 2 भाग में बंट गया था, इसको याद रखना है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। इसको बाबर ने 1526 में हराकर मुगल वंश की स्थापना की। इसको याद रखना है। तो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन? इब्राहिम लोधी, इसको याद रखना है। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, इसको याद रखना है। किस देश को दिल्ली की सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधों का मिश्रण बताया, इसको याद रखना है। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल या परिवार। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई कौन है? कुल या परिवार। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल के पास शक्तिशाली नौसेना थी। किसके पास? चोल के पास क्या थी? शक्तिशाली नौसेना थी, इसको याद रखना है। संकीर्तन प्रथा का जन्मदाता कौन है? चैतन्य है, इसको याद रखना है। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। औरंगजेब कौन थे? शाहजहाँ के बेटे थे। शाहजहाँ का बेटा कौन? औरंगजेब, इसको याद रखना है। ठीक है, इनको आलमगीर कहा जाता था।
शहीद आजम किसको कहा जाता है? भगत सिंह को। भगत सिंह को क्या कहता है? शहीद आजम कहा जाता है। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज किस राजनेता की मृत्यु हो गई? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद खान थे। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद खान थे। इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को। किसने किया था? नाथूराम गोडसे ने। नाथूराम गोडसे ने किया था। ठीक है, हम लोग बूढ़े आदमी को धक्का तक नहीं देते हैं, लेकिन ये नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 को मारा था गोली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना नगर के नाम से जाना जाता है? तो ये पाटलिपुत्रा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रसिद्ध यात्रा का गांधी जी की प्रसिद्ध यात्रा का नाम क्या था? दांडी यात्रा। कब हुआ था उनकी? 1930 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रगान जनगण मन के रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखना है। वह भारतीय जो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर था। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर सी गोपालाचारी। देखिए, स से स्वतंत्र भारत और स से सी गोपालाचारी। याद रखना है। सर्वप्रथम किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मोहनजोदड़ो किस नाम से जाना जाता है? माउंट ऑफ डेड, मतलब मृतकों का टीला। मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं किसको? मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट देखते हैं, शाहनामा किसके लेखक है? तो ये फिरदौसी की। ठीक है, आगे देखते हैं, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय अकबर को दिया जाता है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो अकबर को दिया जाता है। ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है? देखते हैं इसको, वाशिंगटन DC में है। ठीक है, आगे देखते हैं, रेबीज के टीका की खोज किसने की? लुइस पास्चर। ये कुत्ता के काटने पे ये टीका दिया जाता है। कुत्ता के काटने पे रेबीज का टीका दिया जाता है। आगे देखते हैं, सुपीरियर झील कहाँ स्थित है? अमेरिका में। सुपीरियर झील कहाँ स्थित है? अमेरिका और कनाडा में। इसको याद रखना है। भारत का नेपोलियन कहाँ है? किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि इनका जो घोड़ा था वो तीन समुद्र का पानी पीता था। 3 समुद्र का पानी पीता था समुद्रगुप्त का घोड़ा। नेक्स्ट देखते हैं, स्वाइन फ्लू विषाणु से फैलता है H1N1 से। ठीक है, और बर्ड फ्लू बोलेगा बर्ड फ्लू तो ये H5N1। याद रखना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WTO के मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसको याद रखना है। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं? तो रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं भारत पाकिस्तान के सीमा को। ठीक है, आगे देखते हैं, और भारत और चाइना के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। ठीक है, और पाकिस्तान अफगानिस्तान का पूछेगा तो इसको कहते हैं डूरंड रेखा। डूरंड लाइन या रेखा, डूरंड रेखा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? 14 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में। इसको याद रखना है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार या पामीर का पठार? इसको याद रखना है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार या पामीर का पठार? नेक्स्ट देखते हैं, ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। इसको याद रखना है। भारतीय संविधान संशोधन देखेंगे हम लोग। भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण संशोधन, संविधान में जो भी लिखा गया उसकी कमियों को दूर करने के लिए बार बार हम लोग संशोधन करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, पहला संशोधन हुआ था 1951 में।
इन संशोधन 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पहला संशोधन 1951 में। नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा संशोधन 1952 में हुआ था। संसद में राज्यों के प्रतिनिधि को निर्धारित किया गया। 7वां संशोधन 1956, जो महत्वपूर्ण है उसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। इस संशोधन द्वारा राज्यों का अ, ब, स तथा द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 के शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं 10वां संशोधन। दरबदल कानून से था 1961, दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई। आगे देखते हैं 12वां संशोधन 1962, गोवा दमन दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया। 12वां संशोधन में 13वां में देखिए 1962 में हुआ था। संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की प्रदान स्थिति प्रदान की गई। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 14वां संशोधन 1963, पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन दीव, पांडिचेरी और मणिपुर में विधानसभा की स्थापना की गई। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 21वां संशोधन 1967, 8वीं अनुसूची को सिंधी भाषा जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? 22 भाषा है, ठीक है, तो उसमें सिंधी भाषा जोड़ा गया 21वां संशोधन के अंतर्गत। अब देखते हैं 22वां संविधान संशोधन 1968, संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का वो बंद करने की शक्ति प्रदान की गई। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 24वां संशोधन 1971, संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 27वां संशोधन 1971, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए पूर्वोत्तर की एक समान परिषद की स्थापना की गई। 31वां संशोधन 1974, लोकसभा की अधिकतम संख्या 545 की गई। इसमें 543 निर्वाचित और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया गया, मनोनीत होंगे। ये 31वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा कहा गया। अब देखते हैं 36वां संविधान संशोधन 1975, सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में उसको प्रवेश दिया गया। अब देखते हैं 37वां संविधान संशोधन 1975, अरुणाचल प्रदेश व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई। नेक्स्ट देखते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976, इसमें लघु संविधान की संज्ञा दी गई। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग महत्वपूर्ण दिवस जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बार बार एग्जाम इसमें वैसे शामिल किया गया महत्वपूर्ण को जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। थल सेना दिवस कब मनाते हैं? तो ये 15 जनवरी को थल सेना दिवस यानी कि आर्मी, ठीक है। 15 जनवरी गणतंत्र दिवस सब कोई जानता ही है। 26 जनवरी को शहीद दिवस, 30 जनवरी को महात्मा गांधी को इसी दिन नाथूराम गोडसे ने गोली मारा था, तो इसीलिए हम लोग 30 जनवरी 1900 कब गोली मारा था महात्मा गांधी को? 30 जनवरी 1948 को। तो इसी तारीख को हम लोग 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। विश्व टब दिवस, टब में नहाए पानी बहाए, है ना, 24 मार्च। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब है? 7 अप्रैल। विश्व श्रमिक दिवस मतलब लेबर डे 1 मई को मनाते हैं। रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? 8 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? रेड क्रॉस दिवस। नर्स दिवस 12 मई को मनाते हैं। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को हम लोग मनाते हैं। विश्व तंबाकू रोधी दिवस 31 मई को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग 5 जून को मनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विश्व रक्तदान दिवस 15 जून को मनाते हैं। सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। अब देखते हैं विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त को, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर। राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी दिवस
14 सितंबर को, ओजोन परत रक्षण दिवस 16 सितंबर को, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को, विश्व वन प्राणी दिवस 6 अक्टूबर को, वायुसेना 8 अक्टूबर को। ठीक है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाते हैं। ये डाक दिवस कब? 9 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को, बाल दिवस 14 नवंबर को। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, नागरिक सुरक्षा दिवस 6 दिसंबर को, झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को, किसान दिवस 23 दिसंबर को, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसी के साथ हम लोग का ये वीडियो कंप्लीट होता है। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे हम लोग इसमें देख चुके हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और किसी को अगर PDF चाहिए तो वो मैसेज करेगा 92 792 96 200 पे। ठीक है। 92 792 96 200 पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, हाय लिखकर, ये PDF मिल जाएगा। तब तक के लिए इतना ही।